पहला प्रश्न, वायुमंडल क्या है? उत्तर, हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है। वायु का यह घेरा हमारा वायुमंडल है। आप वायु दाब से संबंधित विभिन्न प्रयोगों का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें वायु दाब से संबंधित बहुत सारे प्रयोग करके दिखाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हवा, आंधी, तूफान, चक्रवात से आप क्या समझते हैं? उत्तर, चलती हुई वायु हवा कहलाती है। यदि हवा की गति में परिवर्तन होता है और हवा बहुत तेज चलने लगती है तो वह आंधी, तूफान या चक्रवात का रूप ले लेती है। कभी कभी पूछ लिया जाता है, हवा, आंधी, तूफान, चक्रवात या समीर, पवन में क्या अंतर है? तो इन सब में केवल इनकी गति का ही अंतर है। किसी की चाल तेज होती है तो किसी की चाल धीमे होती है। जैसे अगला प्रश्न है, कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है? इसका उत्तर है, वायु में जलवाष्प की मात्रा हर ताप पर उपस्थित रहती है। जब गर्मियों के मौसम में गिलास के पानी में बर्फ डालकर थोड़े समय के लिए रख देते हैं तो देखते हैं कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। ये बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प के कारण ही दिखाई पड़ती हैं, जो यह सिद्ध करता है कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है ना। गर्मियों के दिनों में गिलास में ठंडा पानी हो या शरबत रखा हो तो आप लोग देखते होंगे कि चारों तरफ क्या होता है, पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसी का वर्णन इस उत्तर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही या अंतरिक्ष यात्री सांस लेने के लिए कौन सी गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं? तो उत्तर है ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न, आजकल पैकेट बंद जलपान सामग्री जैसे आलू चिप्स में पदार्थों को तरोताजा रखने के लिए उनके पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में ही पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर, कोला तथा अन्य झागदार पेय में जो बुलबुले दिखाई पड़ते हैं वो किस गैस के होते हैं? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? उत्तर, गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को -57 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। यह गीली नहीं होती है परंतु बर्फ जैसी दिखाई देती है। अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? उत्तर, वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषकों की मात्रा में वृद्धि से वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों की प्रतिशतता में परिवर्तन होना ही वायु प्रदूषण है। अगला प्रश्न, कौन सी गैसें वायु प्रदूषण की मुख्य कारक है? तो जो गैसें हैं वो हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न, वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती मात्रा को संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर है, वायु में CO2 गैस की बढ़ती मात्रा को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसलिए एक प्रोग्राम चलता है कि पेड़ पौधे लगाएं, पृथ्वी को बचाएं।
जितने ज्यादा पेड़ पौधे लगेंगे उतनी ही CO2 जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगी, परिवर्तित होगी। इसीलिए CO2 गैस की बढ़ती मात्रा को संतुलित करने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगला प्रश्न है, हमें मुंह से सांस लेने के लिए क्यों मना करते हैं, या क्या कारण है कि हमसे बोला जाता है कि नाक से सांस लेनी चाहिए? तो इसका उत्तर है, हम नाक द्वारा श्वसन करते हैं। नाक में छोटे छोटे रोम व म्यूकस पाए जाते हैं जो धूल एवं धुएं के कणों को नाक में जाने से रोकते हैं। इसी कारण हमें मुंह से सांस लेने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जो नाक से जब हम सांस लेते हैं तो जो वायु प्रवेश करती है तो उसमें कोई गंदगी हो या कीटाणु हो तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे रोम या म्यूकस के कारण क्या होते हैं, नाक में जाने से रुक जाते हैं। इसलिए मुंह से सांस लेने के लिए मना किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण किस कारण से होता है? उत्तर, वायु प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुएं, ईंधनों के जलने से निकलने वाले धुएं, कारखानों एवं उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण होता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? उत्तर, अम्ल वर्षा उस वर्षा को कहते हैं जिसका जल सल्फर डाइऑक्साइड SO2 अणुसूत्र है इसका, एवं नाइट्रोजन ऑक्साइडों जैसे घुले हुए प्रदूषकों की उपस्थिति के फलस्वरूप सामान्य से अधिक अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा में कौन कौन से अम्ल वर्षा के जल में मिले होते हैं? उत्तर, अम्ल वर्षा में मुख्यतः नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के जल में मिले होते हैं। अगला प्रश्न, किस कारण से आगरा के ताजमहल के संगमरमर का क्षरण हो रहा है? उत्तर, आगरा के ताजमहल के संगमरमर का क्षरण होकर पीला पड़ना अम्ल वर्षा के कारण है। मतलब जो संगमरमर का रंग सफेद से जो पीला पड़ रहा है वो अम्ल वर्षा के कारण है। और अम्ल वर्षा क्यों होती है? मथुरा में स्थित तेल शोधक कारखाने से सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल से क्रिया करके अम्ल वर्षा करते हैं जो संगमरमर का क्षरण करती है। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य की ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरो ऑक्साइड एवं मीथेन आदि गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न, CO2 गैस की बढ़ती मात्रा को संतुलित करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर है इसका, CO2 गैस की बढ़ती मात्रा को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगला प्रश्न, हरित गृह या पौधघर ग्रीन हाउस किसे कहते हैं? उत्तर, कुछ हरे पौधे गर्म वातावरण में ही पनपते हैं। ठंडे प्रदेशों में उनके लिए शीशे की दीवारों से निर्मित घर बनाया जाता है जिसे हरित गृह या पौधघर कहते हैं। अगला प्रश्न, मृत जीवों के अपघटन से या मरे हुए जानवरों के सड़ने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है जिसकी दुर्गंध फैलती है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब सड़क पे चलते हैं तो बहुत तेज दुर्गंध आती है, और वो जो दुर्गंध आती है वो मृत जीवों के अपघटन या मरे हुए जानवरों के सड़ने से उत्पन्न होती है।
तो ऐसी कौन सी गैस है जिससे ये दुर्गंध फैलती है? तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इसका अणु सूत्र है H2S, और अमोनिया गैस NH3। अगला प्रश्न, मनुष्यों, पशुओं के मूत्र में उपस्थित यूरिया के अपघटन से कौन सी गैस बनती है? तो इसका उत्तर है अमोनिया गैस। अगला प्रश्न, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? उत्तर, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर के प्रयोग से कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि हो रही है? इसका उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण हो रहा है? उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, अग्निशामक यंत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, इस यंत्र का बाहरी कक्ष धातु का बना बेलनाकार बर्तन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। इस यंत्र में CO2 गैस निकलती है जिसके छिड़काव से आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न, अक्रिय गैसों के नाम लिखिए। उत्तर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। अगला प्रश्न, दो गैस जारों में से एक में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे कि किस जार में कौन सी गैस है? उत्तर, एक जलती हुई माचिस की तीली दोनों जारों में डालकर देखेंगे। यदि तीली जलती रह जाती है तो जार में ऑक्सीजन गैस है, और यदि तीली बुझ जाती है तो जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न, धान की खेती में कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है कंपटीशनों में। तो धान की खेती में कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? तो उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न, ओजोन किसका अपर रूप है? उत्तर, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, पर्यावरण की छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर, ओजोन परत। अगला प्रश्न, फोटोस्टेट मशीन किस गैस का उत्सर्जन करती है? उत्तर है ओजोन। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? उत्तर, काला। अंतिम प्रश्न, वायुमंडल किस शक्ति के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है।